सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम ये दिसंबर 2025 की करंट अफेयर लेके आए हैं हरियाणा। ठीक है, दिसंबर 2025 की सिलेक्टेड, इसमें 50 प्लस एमसीक्यू है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। 2 मिनट बाद हम बात कर लेंगे। 1 दिसंबर 2025 को लुआस यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछ लेते हैं कई बार। कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एक इसने 15वां बनाया है। ठीक है, कौन सा मनाया है? 15वां स्थापना दिवस लुआस यूनिवर्सिटी में। लुआस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा आपा पढ़ लेते हैं। हिसार में 1 दिसंबर 2010 को इसका लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है, शॉर्टकट में इसको लुआस बोल देते हैं। कब स्थापना हुई थी? 1 दिसंबर 2010 को हुई थी। इसका नामकरण किसने कराया था? महान स्वतंत्रता सेनानी कौन सा? लाला लाजपत राय ने के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर? लाला लाजपत राय के नाम पर किया गया। ठीक होगा अपना कंप्लीट एक प्रश्न। आगे चलते हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में खेजड़ खेजड़ली क्या है? खेजड़ली शहीदों की याद में माता अमृता देवी चौक कौन सा सीधा है? एक तो ये माता अमृता देवी कौन थी? ये राजस्थान, इन्होंने क्या किया था? जो पेड़ काटने से बचाने के लिए जो योगदान है, राजस्थान में कौन से? खेजड़ी के पेड़। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? जो पेड़ थे ना, उनके ये चारों तरफ लिपट गई थी अमृता देवी। ठीक है, तो उससे प्रसिद्ध है ये। तो ये वृक्ष था कोई, तो शहीदों की याद में माता अमृता देवी चौक बनाया है। तो अपने कौन से उसमें बनाया है? किस विश्वविद्यालय में बनाया है? तो इसका आंसर है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ बनवाया है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हिसार जिले में है ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वीसी ऑफिस के निकट खेजड़ली शहीद हुई आदमी माता अमृता देवी चौक। ठीक है, ये आ जाता है। ये है कौन? ठीक है, तो ये पर्यावरण बचाओ आंदोलन है, इनसे संबंधित ये इनका नाम आता है। चौक पर माता अमृता देवी प्रतिमा नीचे 363 शहीद नाम को दवाए थे। इनके बारे में थोड़ा देख लो अभी। माता अमृता देवी एक पर्यावरणविद थी। ठीक है, पर्यावरणविद थी। इन्होंने 1730 में जोधपुर राजस्थान में खेजड़ली गांव है, पेड़ बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ये जैसे वृक्ष होते हैं ना, ठीक है, ये पेड़ा के, तो ये लिपट गई थी बेचारी सारी महिलाएं वहां की। ठीक है, तो इन्होंने 363 महिलाओं ने जो अपना शहीद हुई थी वहां, मतलब मिक्स थे, आदमी भी थे। ठीक है, तो ये नाम आता है कि माता अमरता देवी किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरणविद थी। ठीक है, प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। वर्ष 2025 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई? ठीक है, आ जाते हैं, आंकड़ा पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो कौन सी गीता जयंती मनाई गई? तो क्या आंसर बी है, 6163वीं। कौन सी? 6163वीं गीता जयंती कब? 2025 में मनाई गई। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप देख लेते हैं। मार्ग 6 की मोक्षदा एकादशी। ठीक है, ये जो दिन है, दिन का ही होता है। 1 दिसंबर 2025 को कहा कुरुक्षेत्र में। कौन सी? 6163वीं क्या गीता जयंती मनाई गई। आगे चलते हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं हार्ड होगा। हरियाणा के राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो ये लोक भवन किया है। क्या किया है? लोक भवन। आंसर ए है इसका। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने 1 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार के निर्देश लागू करते हुए राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। सीधा नाम होगा। ठीक है, अब लेटर हेड पर भी राजभवन की जगह लोक भवन लिखा होगा। लेटर हेड देख लियो अगर किसी ने दी जा तो, यो चेक करियो सबसे पहले, ऐसे ही याद होते हैं। राज्य भवन का नाम बदलने वाला हरियाणा देश का 10वां राज्य है। कौन सा है? 10वां है। ठीक है, क्या नाम है? आप लोक भवन। आगे चलते हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन व राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन से विश्वविद्यालय में किया गया है? जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है ये? फरीदाबाद में हो शायद। आगे देख लेते हैं इसके बारे में, क्या बात होगी भाई, क्यों झटके मार रहे हैं? फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद जेसी बोस विज्ञान विश्वविद्यालय, YMCA बोलते हैं इसको, YMCA। कई बार ये आ जाता है शॉर्टकट में। 3 से 4 दिसंबर को ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के 40वें राष्ट्रीय सम्मेलन व राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी थीम
आईओटी एवं सेंसर एम्बेड आईओटी स्मार्ट कनेक्टिविटी को गति प्रदान करना रखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। यह आयोजन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया के फरीदाबाद स्थानीय द्वारा किया गया। कुछ नहीं, आपने जगह देख लेना कहाँ किया गया है, कौन से विश्वविद्यालय में किया गया। बस एक ये दो पॉइंट है, फरीदाबाद में और जयसी बोस विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। हरियाणा के किस जिले में वर्ष 2025 में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय आयोजन बहुत पेपर मारता है? ठीक है, किसी भी इवेंट का राज्य स्तरीय आयोजन कौन से जिले में किया गया? ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये कुरुक्षेत्र में किया गया है। कहा? संत शिरोमणि सेन जी महाराज। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। ठीक है, हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 4 दिसंबर को कुरुक्षेत्र के लाडवा में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में नायब सिंह सैनी ने, जो मुख्यमंत्री हैं अपने, शिरकत की। ठीक है, इसके बारे में देख लेना, बस इतना है, कोई कहाँ किया गया इतना ध्यान रख लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला सतत विमानन ईंधन संयंत्र हरियाणा के किस जिले की रिफाइनरी में शुरू होगा? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पूछ सकते हैं ये। ठीक है, तो ये पानीपत की रिफाइनरी में शुरू होगा। कहाँ पर? पानीपत की रिफाइनरी। देश की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी है ये। ठीक है, ये आप इतना ही कर लेना, कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है। किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक, कौन से देश की है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, मध्य तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस गुरुग्राम में शुरू करेगी? ठीक है, एक तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? विक्टोरिया। ठीक है, कहाँ शुरू करेगी? गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय पहला कैंपस। ठीक है, तो ये कौन से देश की है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी? ये ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो क्या काम देगा ये आईआईटी बिजनेस व रिसर्च की पढ़ाई होगी और बीयू अपना पहला ब्लॉक मॉडल टीचिंग सिस्टम भी भारत में लाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले की सुरुचि ने विश्व कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है प्रश्न। तो ये झज्जर की है सुरुचि। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं। झज्जर के सासरौली गांव की है भाई सुरुचि फोगाट ने आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में, ठीक है, 10 मीटर इवेंट पूछ लेते हैं भाई। कौन सा स्पोर्ट्स है ये पूछ लेते हैं। नाम क्या है खिलाड़ी का ये पूछ लेते हैं। गांव डिस्ट्रिक्ट कौन सा ये पूछ लेते हैं। कितने मीटर ये पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है। इतना पूछ। हरियाणा की जेलों में, जो जेल है अपनी, कौशल विकास पहल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत का उद्घाटन किस जिला जेल से किया गया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है ये। तो ये गुरुग्राम जिला जेल से किया जा। कहां से? गुरुग्राम जिला जेल से। और किसने किया था? कोई खास नहीं है इसके बारे में, आगे चलते हैं। नमो भारत कॉरिडोर नमो भारत कॉरिडोर का ट्रैक हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरेगा? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा नीचे चल कर आप देख लेते हैं क्या है फंडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा के बीच नमो भारत कॉरिडोर के ट्रैक को लेकर डीपीआर तैयार कर ली है। ठीक है, रास्ता जाएगा ये, इसका नाम दिया नव भारत ट्रैक। तो अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में गए? एक इसमें गए, एक इसमें गुजरेगा, दो में गए। ठीक है, और इकसठ ये की 165 किलोमीटर लंबे रूट पर ये 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे अपने। ठीक है, और इस ट्रैक का निर्माण 31 तक पूरा होगा, इतना कोई खास नहीं है। किस हरियाणवी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 से अवार्ड से नवाजा गया है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो यह है ईश्वर कुंडू है। किसको? ईश्वर कुंडू को नवाजा गया। थोड़ा देख लेते हैं ईश्वर कुंडू जी के बारे में। कहते हैं ये गांव कैलरम, ये कि प्रगतिशील किसान है ये। ठीक है, पहले भी सम्मानित हो रखे हैं ये। और इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत 4 रिकॉर्ड है। कैथल सिंहर नाम के हर के अवार्ड मिला है। 3 चीज बतेरी। हरियाणा महिला पुलिस की बल की हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा? तो 25% किया जाएगा। कब होगा ये पता नहीं। अभी जो वैकेंसी आई है महिला की
उसमें 13% आई है। जो हरियाणा पुलिस की आई है ना, उसमें 13 के करीब आई है। ये 25 कब होंगी, ये भविष्य में होंगी, अभी नहीं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार केस निपटाने में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट देश में किस स्थान पर है? कौन सा? ये पुलिस का नहीं, कोर्ट का है सवाल। ठीक है, तो कोर्ट किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान। आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल 25 मीटर में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो स्वर्ण पदक जीता है इसने। सिमरनप्रीत कौर कहां से है? नाम इसका है, डिस्ट्रिक्ट है नहीं, ये अपने हरियाणा से ही है। ठीक है, और इनका इवेंट क्या था? 25 मीटर था। कौन सी पिस्टल में? और बस इतना ही। जूनियर में भी इन्होंने पदक लिया था। डॉक्टर के खंडेलवाल, पहले भी आपने कई बार सुना होगा। और ए के सिंह द्वारा लिखी बुक है हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुस्तक का विमोचन किसने किया? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। के खंडेलवाल ने काफी पुस्तकें लिखी हुई है, तो सीएम साहब ने लिखे हैं, नायब सिंह सैनी ने। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, ये पंचकुला में किया गया महोत्सव। आप ध्यान रखना, दो ही तीन जगह है, या तो पंचकुला, या फरीदाबाद, या गुरुग्राम। ठीक है, ये तीन महोत्सव ऐसे हैं, तीन जगह जहाँ तकरीबन महोत्सव होते हैं। कभी अगर भविष्य में आपको याद भी ना रहे, अगर ये तीन नाम हो, तो इनमें से एक लगा देना भाई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च में देश में अव्वल है? कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च। ठीक है, तो कौन सा? अब ये पूछ लिया तो इसमें कोई कहने वाली बात तो है नहीं। कौन सा स्टेट है? तो हरियाणा यहाँ होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में देख पूछ लिया जाए तो इसका मोटा मोटा देख लेते हैं। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति खर्च 16 रुपये है। ठीक है, जो 18 बड़े आकार के राज्यों में सर्वाधिक है। चलो गलत देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के कितने बॉक्सरों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया है? ठीक है, तो 4 बॉक्सरों को किया है। कौन से बॉक्सर हैं, एक बार देख लेते हैं। 10 दिसंबर को गया, डेट कोई जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो बॉक्सर है रोहतक की मीनाक्षी, भिवानी की पूजा, नूपुर और जैस्मिन शामिल है। ठीक है, ये 4 बॉक्सर है। हरियाणा के सीएम ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आहार उत्थान योजना योजना में आप करवा दूंगा, सारा ही घबराने जरूरत नहीं, बढ़िया तरीका के दूसरे चरण का शुभारंभ किस जिले से किया? ठीक है, पहला चरण हो लिया, इसका एक दूसरा होया है। तो इसका शुभारंभ कौन से जिले से किया है? तो सोनीपत से किया है। ठीक है, कहां से किया है? सोनीपत से। 11 दिसंबर 2025 को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम से। ठीक है, ध्यान रखना है कि स्टेडियम कहाँ है, सुभाष, ये भी सोनीपत में है। मुख्यमंत्री आहार अंत्योदय उत्थान योजना परिवार और 2.0, ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन किया है मेले का। हरियाणा में हर हितैषी मोबाइल ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर हितैषी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसने किया है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो नायब सिंह सैनी साहब ने कराया। देखो ऐसा है, ये जितने भी लोकार्पण होते हैं ना, ध्यान रखना है सीएम द्वारा ही होते हैं। कब से? हमने तो जब भी देखा है, खट्टर साहब भी कराया करते। तो आप अगर प्रश्न कभी ऐसा दिमाग में ना आवे और ना ही पता हो, उसमें सीएम साहब हो, तो उनका इनाम कर दियो भी, ना से अच्छा तो है ही। ये क्या करेगा ये ऐप? यह ऐप आम नागरिकों को जीएसटी चोरी की जानकारी सरल व गोपनीय तरीके से सुविधा प्रदान करेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार हरियाणा में पिछले 2 साल के अंदर कितने क्षेत्र में जंगल बढ़ा है? ठीक है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। 2 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं, ज्यादा वो नहीं है। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में लॉन्च करेगी? ठीक है, तो भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में लॉन्च करेगी। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लोग पूछ लेंगे कितने की तो होगी, देख लेंगे। या रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय यहाँ लॉन्च करेगी हरियाणा में। इसके हरियाणा के जींद जिले से हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल ब्रॉडगेज हाइड्रोजन ट्रेन होगी। ठीक है, तो जींद में इसका प्लांट बनाया जाए, शायद ये जींद से और सोनीपत है शायद। ठीक है।
सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन प्रतियोगिता 25 में महिला वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है भाई, गोल्ड मेडल। ध्यान रखना। ठीक है, इतना ही बहुत था आपके लिए। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना, कौन सी हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना के लिए कितनी अमेरिकी डॉलर की मंजूरी की है? ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 305 मिलियन है। कितने हैं? 305 मिलियन, आंसर सी। चलो भाई, क्यों झटके मार रहे हैं? हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट HCAP-SD के लिए 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता मंजूर करी है। आगे चलते हैं बात। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने ओडिशा मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब जीता? तो उन्नति हुड्डा ने 2-3 पे जीत लिया इसने। ठीक है। वर्ष 2025 के नवंबर महीने के लिए महिला वर्ग का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस हरियाणवी को चुना गया? देखो क्या है कि ये पहले एक साल में दिया जा करता, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर होता था वो। अभी क्या कर दिया इन मंथ कर दिया, हर महीने दे हुए हैं। तो इसमें भी हरियाणा का खिलाड़ी का नाम आ गया, तो अपने लिए याद करना ये जरूरी होता है। तो शेफाली वर्मा। ठीक, आंसर सी। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो ये गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता मनु भाकर ने। आगे चलते हैं। फिल्म बैंगन, क्या बैंगन के लिए किस हरियाणवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी किसी पेपर में पक्का मिलेगा। तो ये जगबीर राठी। किसको? जगबीर राठी को। तो ये बैंगन फिल्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैं जगबीर राठी को 14 दिसंबर को मुंबई में दिया गया, और शानदार अभिनय के लिए। ठीक है, कोई दो नहीं है खास। इसे लगातार तीसरी बार हरियाणा तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया भाई, लगातार तीसरी बार बनाया गया। ठीक है, किसे बनाया गया है? तो ये कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है। हरियाणा में CMGGA 2.0 शुभारंभ किसने किया? ठीक है, बात वही शुभारंभ पे आ गई है, पहले मुख्यमंत्री नायब शिक्षा नीति साहब ने किया। तो इसके बारे में CMGGA की फुल फॉर्म देख ले भाई। 15 दिसंबर को सोनीपत में सीएम गुड गवर्नेंस एसोसिएट 2025 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पहला चरण 16 में आया था। हरियाणा की पहली AI आधारित आंगनवाड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये गांव पांडु पिंडारा। ठीक है, जींद का पांडु पिंडारा। हरियाणा का 23वां जिला किसे बनाया गया? 80 को बनाया जाएगा। ये तो बनाया तो के टाइम लगेगा, अब बन गया। 23वां जिला 80 को बनाया गया है भाई। ठीक है, 16 दिसंबर 2025 को 80 विकास रैली में राज्य का 23वां जिला बनाया गया। ये डेट याद कर लेना। पेपर में दादरी की काफी आई हुई थी, उसके भी शायद 16 दिसंबर थी। ठीक है, देख लियो। 80 में 2 विधानसभा सीटें हैं, नारनौंद और 80। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भिवानी से चरखी दादरी को निकालकर वो 1 दिसंबर को बनाया गया, वो 2016 में। ठीक है, ये मैं 16 को यहाँ कनेक्ट कर गया। तो वो ये 16 दिसंबर को, वो 1 दिसंबर को। 22वां बनाया था, ये 23वां। ठीक है, देख लेना, अच्छा प्रश्न है, पूछ लेंगे। हरियाणा के किस गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से गठित देश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया गया? वेरी नाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वे सारसौद गांव है। ठीक है, कौन सा है? सारसौद गांव, डीगल गांव। ठीक है, डीगल मेरे पास है। तो ये सरसौद गांव। सरसौद गांव के बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के सरसौद, ठीक है, कहाँ है? हिसार में है। कि पूर्ण गांव में पूर्ण चुनावी प्रक्रिया से देश की पहली बालिका पंचायत, ठीक है, पहली बालिका पंचायत का गठन किया, जिसे बालिका सरपंच और बालिका पंचों के चुनाव के माध्यम से। ठीक है, इसमें सरपंच भी और पंच भी सारे बालिका हैं। तो बालिकाओं को लोकतंत्र प्रक्रिया और नेतृत्व का अनुभव देता, सीखने में मिलता बच्चों को। यह पंचायती राज मंत्रालय की बाल मैत्री पंचायत पहल का हिस्सा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लियो। हरियाणा के किस जिले के दक्ष कामरा का चयन IPL 2016 में 26 में हुआ भाई? ठीक है, ध्यान रखना, IPL 2026 में कौन सा दक्ष कामरा का हुआ है? दक्ष कामरा है कि थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। लेग स्पिनर है भाई, बड़े हाथ से बॉल फेंके आ रहे, आक्रामक बल्लेबाज भी है, यानी कि ऑलराउंडर है। ठीक है, बॉल भी फेंके हैं, बैटिंग भी करे है।
ठीक है। हिसार का वही छोरा देख लियो। 2026 में आईपीएल के लिए कलकत्ता नाइट राइडर, KKR। ठीक है, कलकत्ता नाइट राइडर को 30 लाख रुपए में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? ठीक है, बढ़िया पर्सन है। ये झारखंड ने। ठीक है, ये किस लिए झारखंड ने जीता? हरा है किसको? हरियाणा को कहे 69 रन से हरा दिया। ठीक है, पहली बार फाइनल में पहुंची थी, क्रिकेट से संबंधित है। जैन जी थीम। कौन? ये जैन जी थीम है। पर किस विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला पोस्ट ऑफिस का सा किस हिसाब से भाई? कोई थीम है जैन जी थीम, और इसके आधार पर पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया है। ये पूछ रहे हैं भाई किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार। हरियाणा के किस संस्थान में इशार गौरव 2.0 क्लोन कटड़े का जन्म हुआ है? ठीक है, ये कोई इशार गौरव नाम से 2.0 है क्लोन, और इसमें एक कटड़े ने जन्म लिया है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ठीक है, सी। ज्यादा इतना ही बहुत है आपके लिए। कौन हरियाणवी ड्रीम गर्ल मिसेज इंडिया USA 2025 में फर्स्ट रनर अप बनी? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, पूछ लेंगे। तो ये सुमीना गोयल है। कौन है? सुमीना गोयल है। सुमीना गोयल के बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। सोनीपत से है भाई सुमीना गोयल। ठीक है, बस इतना ही बहुत से। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पायलट, ठीक है, क्वालिफिकेशन टेस्ट कहां पर शुरू? ड्रोग थोड़ी होगी, ये ड्रोन होने चाहिए मेरे हिसाब से। ड्रोन पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट कहां पर पास किया है? अच्छा प्रश्न है, तो ये चंडीगढ़ में किया। ठीक है। चेयू विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा किस जिले के आशीष मेहता को किसान रत्न अवार्ड 2025? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सीधा होगा कि किसान रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चेयू विश्वविद्यालय किस जिले के आशीष मेहता, यानी कि आशीष मेहता को, और कौन सा जिला है इसका? आशीष मेहता का सिरसा जिला है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं आशीष मेहता के बारे में। हरियाणा कृषि विद्यालय हिसार की तरफ से 23 तारीख को कोई जरूरत नहीं है इसकी। सिरसा का गांव है सुकेरा खेड़ा। इसका आशीष मेहता किसान है, इसको किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले के गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर गुरु ब्रह्मानंद माजरा कर दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैथल का है। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे भाई साहब। सीएम साहब ने कराया भाई कैथल का गांव चूड़ माजरा नाम श्री गुरु ब्रह्मानंद जयंती समारोह में कराया है, और ब्रह्मानंद माजरा कर दिया। हरियाणा के किस जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया है? तो ये यमुनानगर में। ठीक है। तेग बहादुर कौन से गुरु थे? शायद 9th सिखों में है। देख लियो, थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी समागम ये जोर शोर से मनाया था। आंकड़ा पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गुरुद्वारा साहिब सिंह गोविंदपुरा बम्बोली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बतौर अतिथि शिरकत की तथा गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यमुनानगर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर श्री तेग बहादुर के नाम पर रखा गया जो भी है। हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों में अपने परिजनों को खोने वाले हरियाणा के 121 परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय लिया है। चलो अच्छी बात है अगर मिल जाए तो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस जिले में आयोजित पासिंग आउट परेड पुलिस पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया? ठीक है, तो ये तो सीधी बात है, पंचकुला में है। यहाँ पर ताऊ देवीलाल स्टेडियम है पंचकुला में, उसमें 24 दिसंबर को इन्होंने पासिंग आउट परेड थी, मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हरियाणा के जिले सलेमपुर में दूध शीतकरण केंद्र का उद्घाटन किया। सलेमपुर में क्या किया? दूध शीतकरण केंद्र का उद्घाटन किया। तो सलेमपुर कहाँ पड़ता है भाई?
सलेमपुर पड़ता है भिवानी के अंदर। कहाँ? भिवानी के अंदर। तो देख ली इसमें थोड़ा इसके बारे में। ये पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम थे। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, फिल्म किया अभी, ध्यान रख, 41 फुट है। हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र कुमार ने मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी फतेह की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आप ले आऊंगा जो माउंट एवरेस्ट से संबंधित है ना, A to Z आंकड़ा उनका काट लेंगे। नया पुराना आपने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हरियाणा के जिले नरेंद्र कुमार ने मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी। नरेंद्र कुमार के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे नरेंद्र कुमार हिसार से हैं, तो इनके बारे में थोड़ा नीचे देखते हैं डिटेल में। हिसार के हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबर नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय पेट्रोल ने एक दल दिसंबर 2025 में 100 सबसे ऊंची चोटी, इसको छोड़ो, को पिको डी ओरिजाबा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी माना जाता है। वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं। सुशासन दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के सीएम ने राज्य के सभी शहरी निकाय में किसके नाम पर सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की घोषणा की है? तो किसके नाम पर की है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो ये ज्योति को किया गया है। किसको? ज्योति। वेरी गुड। सिरसा के एलानाबाद जिले की ये गुड़िया भाई, और पैरा एथलेटिक है, 17 वर्षीय है, ज्योति है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योति कृत्रिम पैर के पैरा एथलेटिक्स में 15 मेडल जीत चुकी, ध्यान रख लो आप सब। ठीक है, बच्चे का देखो और तुम खुद देखो, किताब उठाते हुए रटाई जाओ। यूआई ग्रीन मैट्रिक रैंकिंग 2025 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को देश में 29वीं रैंक मिली है? ठीक है, तो अच्छा है, तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में मिली है। किसको? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? राखी गढ़ी महोत्सव तो 26 से 28 दिसंबर। ठीक है, 26 से 28 दिसंबर। सोनीपत से जिला जेल सोनीपत सहित 7 जेल परिसर में जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जेजेयू को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कई बार इसे सौदे मत पूछ लेते हैं। तो हरियाणा उत्कृष्ट स्वर्ण पुरस्कार है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा भाई, वही होता है। कब किया जाएगा? डेट मायने रखा, 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। मेले में पहली बार मेघालय को दूसरा और उत्तर प्रदेश को तीसरी बार थीम स्टेट बनाया गया है। पहली बार मेघालय, दूसरी बार यूपी, और मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है, मिस्र। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य संस्कृत पार्टनर होंगे इसके अंदर, देख लियो एक बार। हरियाणा के किस जिले से गुजरने वाली दिल्ली जयपुर कॉरिडोर विश्व का सबसे से लंबा कॉरिडोर होगा? तो ये गुरुग्राम से। कहां से? गुरुग्राम से। तो यहाँ 1% हो गए हैं। अभी ध्यान रख लो, ये दिसंबर मंथ के सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। करवाने पर तो मैं 100 भी करवा दूं, लेकिन जो यहाँ तक मेरा आइडिया, पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया है, तो इन्हीं में से एक आधा प्रश्न पड़ जाएगा। अच्छा देखो, मैंने जनवरी से और दिसंबर तक वीडियो बना के डाल दी है हरियाणा करंट अफेयर की। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है एडू गुरुकुल, GURUKUL। ठीक है, तो उस पर मैं इनके PDF गिरा करूँ और वीडियो गिर रखी है मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर।
ठीक है, तो वहां पर मैं क्या करता हूँ, डेली एमसीक्यू डालता हूँ, जीके के पीडीएफ, और भी जो भी कुछ बच्चों को पढ़ने लायक है, एक इमेज डालता हूँ डेली। तो अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है, HSSC एडू गुरुकुल, मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब करो तो कर लियो, कंटेंट अच्छा लगे तो। ठीक है, तो खत्म हो गई, और अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।